गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? घर पे होंगे, सेफ होंगे, मैं तो ये उम्मीद करूंगा, और अपनी ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखेंगे। और इसी क्रम में जो हम लोग की अगली टॉपिक है वह है विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है विभव प्रवणता किससे कहते हैं। विभव प्रवणता हम लोगों ने पढ़ लिया, तो विभव प्रवणता के बारे में मैं एक चीज और आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि जब भी आपको प्रवणता निकालनी हो, चाहे विभव प्रवणता हो या वेग प्रवणता हो, किसी प्रकार की प्रवणता निकालनी हो, तो आप समझ लीजिए कि उसका दूरी के साथ परिवर्तन आपको निकालना है। दूरी के साथ परिवर्तन, जैसे विभव प्रवणता है तो हमने क्या निकाला, हमने विभव बटे दूरी कर दिया। उसी तरह से यदि वेग प्रवणता निकालना हो तो हमको क्या करना पड़ेगा, वेग बटे दूरी कर देना होगा। तो चलिए हम लोग अब इसको ज्ञात करते हैं कि विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध क्या है। तो चलिए हमारे पास यहाँ पर एक फिगर है, यहाँ पर कोई एक बिंदु O है और एक परीक्षण धनावेश है प्लस Q, और इसके वैद्युत क्षेत्र में यहाँ से यानी बिंदु O से स्मॉल r डिस्टेंस पर यहाँ पर कोई पॉइंट A है, यानी यहाँ से स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट हमने A मान लिया, और बिंदु A से डेल्टा x दूरी पर, यानी यहां से मात्र डेल्टा x दूरी पर, एक अल्प दूरी पर एक अन्य पॉइंट हमने ले लिया जो कि बिंदु B हो गया। और इस बिंदु B पर क्या है कि एक परीक्षण धन आवेश यहीं पर रखा हुआ है प्लस Q 0, एक परीक्षण धन आवेश वहां पर रखा हुआ है, यानी कि हमने मान लिया कि एक आवेश प्लस Q है जो बिंदु O पर स्थित है, और यहां से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु A है, और यहां के बाद डेल्टा x यानी A से डेल्टा x दूरी पर कोई एक परीक्षण धनावेश स्थित है प्लस Q0। तो हम जानते हैं कूलाम के नियम अनुसार कि प्लस Q0 के वैद्युत क्षेत्र में यदि कोई दूसरा आवेश स्थित है या फिर अगर कोई आवेश है तो उस पर क्या होगा कि एक बल कार्य करेगा, और इस बल की जो दिशा होगी वह बाहर की ओर जाएगी। इस बल की दिशा हो गई बाहर की ओर, यानी कि प्लस Q0 के वैद्युत क्षेत्र में एक परीक्षण धनावेश Q0 स्थित है, और उस परीक्षण धनावेश पर इसके वैद्युत क्षेत्र के कारण जो लगने वाला फोर्स है वह F है। तो इस फोर्स का मान कितना हो जाएगा, तो इस बल का जो मान हो जाएगा F इक्वल टू होगा Q0 इंटू E, ये इस बल का मान हो जाएगा। यानी कि परीक्षण धन आवेश पर वैद्युत क्षेत्र E में स्थित है, इस पर जो लगने वाला वैद्युत बल होगा उसका मान F इक्वल टू Q0 E हो जाएगा। अब इस परीक्षण धन आवेश को बिंदु B से बिंदु A तक डेल्टा x दूरी लाने में हमें बाह्यकर्ता के द्वारा कार्य करना पड़ेगा। बाह्यकर्ता के द्वारा इस प्रतिकर्षण बल F के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। अगर वह कार्य डेल्टा W हो तो उसका मान कितना हो जाएगा, तो उसका मान जाएगा डेल्टा W इक्वल टू कार्य बराबर क्या होता है, बल और गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। यानी कि परीक्षण धनावेश Q0 को बिंदु B से बिंदु A तक डेल्टा x दूरी लाने में बाह्यकर्ता द्वारा प्रतिकर्षण बल F या वैद्युत बल F के विरुद्ध कृत कार्य करना पड़ेगा, और यदि उस कार्य का मान डेल्टा W हो तो इसका जो मान हो जाएगा हम जानते हैं कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, तो F इंटू माइनस डेल्टा x। अब माइनस क्यों लगा, क्योंकि बल की दिशा बाहर की ओर है, दूर की ओर है, और हम वस्तु को यानी इस परीक्षण धनावेश को लेके किधर आ रहे हैं, हम B से A की ओर ले आ रहे हैं। इसका मतलब है कि बल और विस्थापन एक दूसरे के क्या है, विपरीत दिशा में, यानी जिस दिशा में बल कार्य कर रहा है विस्थापन उसके विपरीत दिशा में हो रहा है। इस कारण से यहाँ पर जो विस्थापन होगा वह नेगेटिव लिया जाएगा। अब समीकरण 1 से क्या करना है, हमें F का मान इस समीकरण में रख देना है, यानी समीकरण 1 से हमें क्या मिलेगा, समीकरण 1 से हमें मिलेगा डेल्टा W बराबर F का मान रख देंगे तो
Q0e और ब्रैकेट में माइनस डेल्टा x। अब यहां से क्या मिलेगा हमें, देखिएगा आगे, या हम इसे कह सकते हैं कि डेल्टा W बटे Q0 और बराबर क्या मिलेगा हमें मिलेगा माइनस E और इंटू डेल्टा x। इसे हम मान लेंगे समीकरण 2। अब डेल्टा W बटे Q0 बराबर हमें मिल गया माइनस E इंटू डेल्टा x। अब विभवांतर की परिभाषा भी हम पढ़े इसके पहले। तो विभवांतर की परिभाषा क्या है कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी परीक्षण धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कृत कार्य तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को यानी अनुपात को उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। यानी यदि बिंदु A यहां का विभवांतर कितना हो, VA हो, यहां का विभवांतर कितना हो, VB हो, तो विभवांतर की परिभाषा के अनुसार क्या हो जाएगा, विभवांतर की परिभाषा से ये हो जाएगा डेल्टा W बटे Q0 बराबर VA माइनस VB बराबर कह सकते हैं डेल्टा V। ये हो गया समीकरण नंबर 3। यानी कि विभवांतर की परिभाषा के अनुसार VA और VB के बीच में जो विभवांतर होगा, यानी कि बिंदु A और बिंदु B के बीच का जो विभवांतर होगा वह परीक्षण धन आवेश Q0 को B से A तक ले जाने में कृत कार्य तथा परीक्षण आवेश की मान की निष्पत्ति के बराबर होगा। अब समीकरण जो दोनों दिख रहे हैं, यानी कि समीकरण हमें मिल गया 2 व 3 से, तो दोनों समीकरणों से क्या हमें मिलेगा, दोनों समीकरणों से मिलेगा कि दोनों का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या आपस में बराबर है। यानी कि पहले समीकरण दूसरे समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड और तीसरे समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर है। तो यदि दो समीकरणों के एक साइड, चाहे लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर हो चाहे राइट हैंड साइड बराबर हो, तो दोनों में से कोई एक साइड अगर बराबर हो तो यहां पर दोनों का लेफ्ट हैंड साइड यदि बराबर है इसका मतलब है कि उनका राइट हैंड साइड भी आपस में बराबर होगा। तो समीकरण 2 व 3 से हमें क्या मिल जाएगा, तो समीकरण 2 व 3 से हमें मिलेगा कि माइनस E इंटू डेल्टा x बराबर डेल्टा V, या यहां से हमें मिलेगा कि E बराबर माइनस डेल्टा V बटे डेल्टा x। ये सूत्र हमें प्राप्त हो गया, E बराबर माइनस डेल्टा V बटे डेल्टा x। अब यह क्या चीज है डेल्टा V बटे डेल्टा x, हमने पिछली वीडियो में ही हमने पढ़ा है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव के साथ यानी दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर को, दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। इसका मतलब है कि राशि ये जो दिख रही है, राशि डेल्टा V बटे डेल्टा x, ये क्या है, डेल्टा V बटे डेल्टा x क्या है, यही विभव प्रवणता है, विभव प्रवणता, ये विभव प्रवणता है। तो जब ये विभव प्रवणता है तो इसका मतलब है कि जो हमें सिद्ध करना था विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, वह सूत्र हमें प्राप्त हो गया। यानी E बराबर माइनस डेल्टा V बटे डेल्टा x। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में किसी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर विभव प्रवणता की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यानी कि यह ऋणात्मक विभव प्रवणता है और जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर है। यानी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर किसी दी हुई दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस दिशा में ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। एक बात ठीक से समझ लीजिए, बहुत ही आसान सी परिभाषा है। अगर आपको इस सूत्र को देख करके बताना हो तो इसके लिए आप कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में
किसी दी हुई दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस दिशा में ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। यानी कि ऋणात्मक विभव प्रवणता जो है वह सीधे सीधे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होगी। अब देखिए इस सूत्र को देख करके आप एक चीज और निकाल सकते हैं। वो क्या हम ज्ञात कर सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या मिलेगा? वोल्ट प्रति मीटर। यानी कि वोल्ट प्रति मीटर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। तो यहां से हमें एक और चीजें मिल जाएगी कि 1 वोल्ट प्रति मीटर बराबर 1 न्यूटन प्रति कूलम। यह भी देखिए दोनों चीजें आपस में बराबर है। यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यह मात्रक हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है और इस सूत्र से बिल्कुल स्पष्ट है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक है वह वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। अगर मान लीजिए कि 2 प्लेटें हैं, यहां तक तो बात क्लियर हो गई। अगर मान लीजिए कि 2 प्लेटें हैं, कौन सी 2 प्लेटें हैं? कि 2 प्लेटें हैं वैद्युत, एक प्लेट यहां पर है जिसका विभव V1 है, जिस पर कि धनावेश है। एक दूसरी प्लेट यहां पर है जिस पर कि क्या है? ऋणावेश है। इसका विभव कितना है? V2 है। ये 2 प्लेटें हमने ले ली, 2 प्लेटें हमने ले ली। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वह स्मॉल d हो गई। इनके बीच की डिस्टेंस स्मॉल d हो गई। तो इसके बीच में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हुई है वह कितनी होगी? तो अगर 2 समांतर प्लेटें हों, एक पर धनावेश हो, एक पर ऋणावेश हो, एक दूसरे से स्मॉल d डिस्टेंस पर स्थित हो, पहली प्लेट का विभव V1 हो, दूसरी प्लेट का विभव V2 हो, तो उन दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वह E बराबर V1 माइनस V2 बटे D के बराबर होती है। हम इस तरह से भी ज्ञात कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो दोनों सूत्र बिल्कुल एक ही है। डेल्टा V का मतलब ही है कि 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर, और V1 माइनस V2 का मतलब ही है 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर या 2 प्लेटों के बीच का विभवांतर। और D दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है और ये डेल्टा X भी क्या है? दूरी ही है। तो इसका मतलब है कि अगर 2 प्लेटें हैं, एक पर धनावेश एक पर ऋणावेश, एक दूसरे से स्मॉल d डिस्टेंस पर अगर स्थित हो, तो उनके मध्य जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी वह E बराबर V1 माइनस V2 बटे D के बराबर हो जाएगी। अगर आपको इस टॉपिक में कहीं पर भी यानी कि विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कहीं पर भी कोई बात न समझ में आई हो तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ सर ये बातें मुझे नहीं समझ में आई हैं। या फिर कोई अगर स्पेशल टॉपिक हो जो आपको न समझ में आई हो तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उस पर एक स्पेशल वीडियो बना करके आपको बिल्कुल अपलोड कर दूंगा ताकि आपको कोई समस्या ना हो। और आप उम्मीद करेंगे अपने घर पे होंगे, सेफ होंगे और बिल्कुल तैयारी करते रहिए। ओके, थैंक यू।